40 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट है। इसमें जितने भी प्रश्नों को समाहित किया गया है सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होंगे किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या अन्य किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा हो, सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य अध्ययन के टॉप जितने भी प्रमुख प्रश्न होते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं अक्सर बनी रहती है, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं, साइंस के क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को बनाइए और अंत में कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही हल किया है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जीएस गुरुजी को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके हम जो वीडियो अपलोड करें। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न है, दूसरे आम चुनाव में किस राज्य में साम्यवादी सरकार बनी थी? तो पहला आम चुनाव हुआ था भारत में 1952 में और दूसरा आम चुनाव हुआ था 1957 में, जिसमें केरल में साम्यवादी दल की सरकार बनी थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्टी ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया था? 1975 में जब भारत में आपातकाल लगाया गया था तो भारतीय साम्य दल ने आपातकाल का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में इसकी गिनती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के बीच भारत में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो इस दरमियान भारत के साक्षरता दर में 11.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखा है? यह काफ़ी चर्चित पुस्तक रहा था, तो इसका सही उत्तर होता है मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के द्वारा यह चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न है, छठा क्वेश्चन, रवीश कुमार जिनको रेबन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? कुछ दिन पहले रवीश कुमार को एनडीटीवी के ये पत्रकार हैं, इन्हीं को यह मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बिहार के मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोतिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष किसान सभा का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1936। लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, निकोली कॉन्टी किस राजा के दरबार में विजयनगर आया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के राज दरबार में निकोली कॉन्टी, जो कि इटली का रहने वाला था, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। 9वां क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 1857 की क्रांति का मोर्चा जगदीशपुर से संभाला था? आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, उन्होंने ही जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का शुरुआत किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह ने भी इस क्रांति को आगे बढ़ाया था। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोनों, अर्थात अमर सिंह और कुंवर सिंह दोनों ने जगदीशपुर से 1857 की क्रांति में
अंग्रेजों का मुकाबला किया था। 10वां प्रश्न है, शारदा एक्ट कब लाया गया था? 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट पारित किया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए। हरविलास शारदा के प्रयास से यह एक्ट पारित किया गया था। इस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। वस्तुतः 14 वर्ष इस एक्ट के तहत विवाह की आयु 14 वर्ष निहित की गई थी कम से कम। इससे पहले बाल विवाह प्रथा भारत में प्रचलित था। इसी कुप्रथा को रोकने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी? भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। तब यह परीक्षा लंदन में हुआ करता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाता है केशव चंद्र सेन। 1870 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी भारतीय सुधार संघ की। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन को किस वर्ग के जीव में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 स्तनधारी। डॉल्फिन स्तनधारी जीव होता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य देश की राजधानी कहाँ थी? यह प्रश्न बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होता है विराटनगर। ऑप्शन नंबर 4 विराटनगर मत्स्य देश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय चौधरी। विजय चौधरी वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस देश में लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर होता है भारत। मध्य प्रदेश के रीवा जिला में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किस मुगल बादशाह ने राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो सही उत्तर होगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी और उन्होंने ही इनको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी प्रदान की थी। 19वां क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषयों को रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61। ऑप्शन नंबर 2। अभी वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत कुल 61 विषय हैं, जबकि पूर्व में राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय आते थे और संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि पूर्व में 97 यानी 97 विषय सम्मिलित हुआ करते थे। 21वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के संगठन का उपबंध किया गया है। और वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है और अनुच्छेद 350 क में यह उपबंध किया गया है कि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी और अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात
कही गई है। 22वां क्वेश्चन है, किस मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी? इस योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुख उच्च प्राथमिकता दी गई थी कृषि को, यानी कृषि को प्रथम प्राथमिकता के तौर पर रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दरमियान तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2। मिजोरम में 91.3% साक्षरता दर है। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 82.8% और गोवा में 88.7% और त्रिपुरा में 87.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर होता है ब्यास नदी पर पोंग बांध है। 25वां क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के किस तट पर स्थित है? यह प्रश्न भी बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है, लेकिन प्रश्न कुछ दूसरे तरह से पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होता है उत्तरी पूर्वी तट, ऑप्शन नंबर 3। यह ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। 26वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की घोषणा सबसे पहले किस देश में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने ही समानता और बंधुत्व और मौलिक अधिकार की घोषणा सबसे पहले विश्व में की थी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो आर्टिफिशियल वर्षा होती है उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकरी। बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि लोमड़ी द्वितीय उपभोक्ता है, चीता, बाघ, शेर तृतीय उपभोक्ता होता है और जीवाणु अपघटक होता है, यानी सभी चीज को अपघटित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। वहीं अगर बात करें लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की थी और रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के विषाणु का पता लगाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। झारखंड के धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, गौरिया लोक नृत्य कहाँ का है? गौरीचा लोक नृत्य कहाँ का है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यह गौरीचा लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र के अन्य प्रसिद्ध नृत्यों में लोक नृत्यों में लावनी, नकटा, गफा, ललिता इत्यादि है। वहीं अगर बात करें झारखंड के लोक नृत्य की, तो झारखंड में प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जट जटिन, सरहुल एवं छऊ। और केरल की बात करें तो केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम इत्यादि। और असम की, तो असम का प्रमुख लोक नृत्य है बिहू, बिछुआ, झुमुरुआ इत्यादि। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के द्वारा रचित उपन्यास कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से प्रेमचंद्र किस उपन्यास को लिखे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी, अर्थात रंगभूमि, गमन और कर्मभूमि सभी उपन्यास प्रेमचंद्र के द्वारा ही लिखा गया है। 33वां क्वेश्चन है, उर्दू का ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी को 1969 में उर्दू का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जबकि कुर्तुल एन हैदर को 1989 में दिया गया था। रहमान राही जो कि कश्मीर के साहित्यकार हैं, इनको 2004 में दिया गया था। और शहरयार जो कि उर्दू साहित्यकार हैं, इनको 2008 में उर्दू का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 34वां क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय में पहली बार चुनाव कराया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिन लिथगो। लिन लिथगो के समय में 1936 में भारत में पहली बार चुनाव कराया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मंदिर पंचायतन शैली में बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपर्युक्त तीनों। उपर्युक्त तीनों मंदिर जो हैं, लिंगराज मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर, कंदरिया मंदिर, ये सभी पंचायतन शैली के बनाए गए हैं। पंचायतन शैली का अर्थ होता है मुख्य मंदिर के चारों तरफ सहायक मंदिर घिरा होता है। एक 4 मंदिर घिरा होता है इसके चारों तरफ, और बीच में मुख्य मंदिर होता है, इसलिए इसको पंचायतन शैली कहा जाता है। अगर बात करें लिंगराज मंदिर की, तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है, कंदरिया मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है, चाणक्य के अर्थशास्त्र कितने प्रकरण में विभाजित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 180 में चाणक्य का अर्थशास्त्र विभाजित है, जबकि 15 अधिकरण। अगला प्रश्न है, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। 38वां क्वेश्चन है, बिहार में कृषि कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा मोतिहारी। मोतिहारी में कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जिला में गंगा नदी नहीं बहती है? इसका सही उत्तर होगा जहानाबाद। जहानाबाद जिला में गंगा नदी नहीं बहती है, जबकि ये दिए गए तीनों जिला बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और बेगूसराय, तीनों जिला में गंगा नदी बहती है। इस एपिसोड का अंतिम क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है एम्स पटना। एम्स पटना में कोरोना वैक्सीन का मनुष्य पर, मानव पर परीक्षण किया गया है। अगर यह परीक्षण सफल हो जाता है तो ये वैक्सीन लोगों को दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुल 40 प्रश्नों को समाहित किया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है इन सभी प्रश्नों की। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जीएस गुरु जी को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।